बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेन्स ऑफ नेक देखेंगे। वीनस ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक में जो हम चीज़ को देख रहे हैं उसमें 3 तरह की वीनस ड्रेनेज आएगी। ब्रेन और मेनिंजेस की जो कि ड्यूरल वीनस साइनसेस से हो रही है, स्कैल्प एंड फेस की जो कि आर्टरीज से हो रही, जो आर्टरीज से सप्लाई करती हैं उनके सिनोनिमस नेम्स ही हैं, जो कि आके ड्रेन करती हैं इंटरनल जुगुलर वेन में और एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। और तीसरी ड्रेनेज जो हम देखेंगे वो नेक की ड्रेनेज देखेंगे जो कि एंटीरियर जुगुलर वेन से हो रही है। सबसे पहले हम वीनस ड्रेनेज को देखते हैं डायग्रामेटिकली। यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ है, मीडियल एंगल ऑफ आई पे 2 वेन्स जो कि सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर हैं वो यूनाइट करके फेशियल वेन बनाएंगी और यहाँ पे आएंगी सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन्स। इन दो ने यूनाइट किया और इन्होंने फेशियल वेन बनाई है। फेशियल वेन ने ट्रैवल किया डीप डाउन फेस पे मैंडिबल तक। इसको ज्वाइन किया है इंफीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन ने। ये बन गई है हमारी फेशियल वेन यहाँ पे, ठीक है। पोस्टीरियरली ये एंटीरियर साइड ऑफ द फेस से हमारे पास आ गई। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या हो रहा है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड मैक्सिलरी वेन्स जो यहाँ से सारी आ रही हैं, ये दोनों यूनाइट की हैं और इन्होंने बनाई है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये जो वेन बनाई है ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाई है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की 2 डिवीजन्स हो गई हैं, एक एंटीरियर डिवीजन हो गई है और एक पोस्टीरियर डिवीजन हो गई है। 2 में ये डिवाइड हो गई। जो एंटीरियर डिवीजन इसकी आई है वो यूनाइट कर गई है फेशियल वेन के साथ और जाके ड्रेन की है ये इंटरनल जुगुलर वेन में जो ये पोस्टीरियरली मूव कर रही है। जबकि जो पोस्टीरियर डिवीजन थी उसने यूनाइट किया है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ और वो दोनों पोस्टीरियर डिवीजन रेट्रोमैंडिबुलर की और पोस्टीरियर ऑरिकुलर ड्रेन हो गई हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, ठीक है। अब इनकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की फेशियल वेन की। फेशियल वेन मीडियल एंगल ऑफ आई पे यूनियन से बनी है सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन के नीचे आई है ऑफ्थेल्मिक वेन से कनेक्ट किया जो कवर्नर साइनस से आ रही है। फेशियल वेन डिसेंड डाउन की है फेस पे फेशियल आर्टरी के साथ साथ। नीचे आई मैंडिबल को क्रॉस किया, यहाँ पे इसने ज्वाइन किया है रेट्रोमैंडिबुलर वेन की एंटीरियर डिवीजन को और फिर वो ड्रेन हो गई है इंटरनल जुगुलर वेन में। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन की बात की हमने। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन पोस्टीरियरली मूव कर रही थी साइड ऑफ स्कैल्प पे। इसे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी को ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को फॉलो किया है। नीचे की तरफ आई है मैक्सिलरी वेन से यूनाइट किया है उसने और मिलके रेट्रोमैंडिबुलर वेन बना दी है। मैक्सिलरी वेन क्या थी, इंफ्राटेम्पोरल फॉसा में बनी है टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से। मैक्सिलरी वेन ने ज्वाइन किया सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन को और रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन गई। रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो बनी है वो बनी किसके कॉम्बिनेशन से, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के और मैक्सिलरी वेन के कॉम्बिनेशन से। जब पैरोटिड ग्लैंड को इसने लीव किया तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, एंटीरियर ब्रांच में और पोस्टीरियर ब्रांच में। जो एंटीरियर ब्रांच थी उसने फेशियल वेन को ज्वाइन किया, जबकि जो पोस्टीरियर ब्रांच थी उसने ज्वाइन किया पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन को और वो ड्रेन हो गई या उसने फॉर्म की एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन थी, इसके एंटीरियर डिवीजन और ये पोस्टीरियर डिवीजन एंटीरियर फेशियल के साथ मिल गई और इंटरनल जुगुलर में चली गई, जबकि पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ मिलकर पोस्टीरियर डिवीजन ने एक्सटर्नल जुगुलर वेन फॉर्म की है। जुगुलर वेन्स 3 तरह की हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इंटरनल जुगुलर, एक्सटर्नल जुगुलर एंड एंटीरियर जुगुलर। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे हेड एंड नेक की ड्रेनेज के लिए। यहाँ पे ये इंटरनल जुगुलर ट्रैवल कर रही है, ये सामने की तरफ एंटीरियर जुगुलर है, एंटीरियरली मूव करती है, इसे एंटीरियर जुगुलर कहते हैं। और ये एक्सटर्नल जुगुलर हमारी सुपरफिशियली मूव कर रही होती है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के ऊपर। एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो बनी किस तरीके से है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के यूनियन से, जो कि हमने यहाँ पे देखी है। ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन आ रही है, ये रेट्रोमैंडिबुलर की पोस्टीरियर डिवीजन आई और ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन बन गई जो एक्सटर्नल स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल के ऊपर ट्रैवल कर रही है। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के ऊपर ट्रैवल करती है और प्लेटिज्मा मसल के नीचे होती है। अल्टीमेटली ड्रेन करती है सबक्लेवियन वेन में जो कि मिडल ऑफ द क्लैविकल के बिहाइंड प्रेजेंट है। यहाँ पे आई है और सबक्लेवियन वेन में ड्रेन कर गई है ये।
ट्राइब्यूटरीज क्या चीज़ है? अपने कोर्स में जहाँ पे ये फॉर्म हुई है, रेट्रोवेंट्रिकुलर वेन और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से लेके सबक्लेवियन वेन में ड्रेन होने तक इसने जो अपने अंदर मजीद ड्रेनेजेस ली हैं, कहाँ से ली हैं? पोस्टीरियर एक्सटर्नल जगुलर वेन से जो बैक ऑफ स्कैल्प से आई है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन से जो स्किन एंड फेशिया से आई है पोस्टीरियर ट्रायंगल के ऊपर की, और सुप्रास्कैपुलर वेन से जो कि बैक ऑफ स्कैपुला से आई है। ये पास कर रही है एक्सटर्नल जगुलर वेन, और इसने यहाँ पे बिफोर ड्रेनिंग इनटू द सबक्लेवियन वेन उसने 3 तरह की ट्राइब्यूटरीज ली हैं, सुप्रास्कैपुलर, सर्वाइकोडोर्सल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, और तीसरी पोस्टीरियर एक्सटर्नल जगुलर इसके अंदर आई है। एंटीरियर जगुलर वेन की बात करते हैं आगे। एंटीरियर जगुलर वेन जो है फ्रंट ऑफ द नेक में होती है, क्लोज टू मिड लाइन ट्रैवल कर रही होती है, स्टर्नम के लेवल पे आके ये दूसरी साइड की एंटीरियर जगुलर वेन के साथ यूनाइट कर जाती है। ये राइट साइड की एंटीरियर जगुलर, ये लेफ्ट साइड की एंटीरियर जगुलर, स्टर्नम के लेवल पे आके ये दोनों आपस में यूनाइट कर जाती हैं, और जो वेन इनको यूनाइट कर रही होती है उसे हम कहते हैं जुगुलर आर्च। द एंटीरियर जगुलर वेन जॉइंस ऑपोजिट वेन से ज्वाइन करती है जगुलर आर्च से। देन एंटीरियर जगुलर वेन जो है वो ज्वाइन करती है आगे जाके एक्सटर्नल जगुलर वेन को डीप टू स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। यहाँ जाके नीचे स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के डीपली जाके ये एक्सटर्नल जगुलर वेन को ज्वाइन कर जाती है, और फिर अल्टीमेटली ड्रेन कर जाएगी सबक्लेवियन वेन में एक्सटर्नल जगुलर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ गई इंटरनल जगुलर वेन। इंटरनल जगुलर वेन जो है वो ब्लड लेकर आ रही है ब्रेन से बेसिकली। इसके अलावा फेस और नेक से भी ट्राइब्यूटरीज लेगी। सिग्मॉइड साइनस की कंटिन्यूएशन बनती है और स्कल को लीव करती है थ्रू जुगुलर फोरामेन। ये सारे वीनस साइनसेस प्रेजेंट हैं जो न्यूरो में पढ़ेंगे हम डिटेल में। वहाँ से इसने सिग्मॉइड साइनस की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन बन के जुगुलर वीनस साइनस से निकली है इंटरनल जगुलर वेन, और नेक में ट्रैवल करती हुई आई है। कैरोटिड शीथ में ट्रैवल करती है वेगस नर्व के साथ और इंटरनल एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरीज के साथ। एंड कहाँ पे करती है? सबक्लेवियन वेन को ज्वाइन करती है और फिर ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन हो जाती है। ये इंटरनल जगुलर वेन आई है, सबक्लेवियन वेन को ज्वाइन करेगी और अल्टीमेटली ब्रेकियोसेफेलिक वेन में चली जाएगी, और अल्टीमेटली सारी वेन्स ने सुपीरियर वेना कैवा में जाना है जो कि फिर हार्ट को चली जाएगी। इंटरनल जगुलर वेन अपने पूरे कोर्स में नेक में से जब पास कर रही है, क्योंकि ये डीपली प्रेजेंट है तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो है वो इसके साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल जगुलर वेन जहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे ही सिग्मॉइड साइनस से निकलने के बाद, सिग्मॉइड साइनस के बाद इंटरनल जगुलर वेन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे एक सुपीरियर बल्ब प्रेजेंट है, दैट इज़ अ डायलिटेशन। जो कि स्मॉल डायलिटेशन है उसको हमने सुपीरियर बल्ब का नाम दिया है। फिर वो पूरा ट्रैवल करके नीचे तक आती है और वहाँ पे नियर इट्स टर्मिनेशन पॉइंट एक और डायलिटेशन मौजूद है जिसे हमने इंफीरियर बल्ब का नाम दिया है। और इंफीरियर बल्ब के बिल्कुल ऊपर की तरफ एक बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है बैक फ्लो को स्टॉप करने के लिए। सुपीरियर बल्ब से लेके इंफीरियर बल्ब तक जो इसकी ट्राइब्यूटरीज आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं? इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, फेरेंजियल वेन्स, कॉमन फेशियल वेन, लिंगुअल वेन, सुपीरियर थायरॉयड वेन एंड मिडल थायरॉयड वेन। ये सिग्मॉइड साइनस था, ये सुपीरियर बल्ब आया है, ये पूरी इंटरनल जगुलर वेन है, ये इंफीरियर बल्ब आया है, और बीच में इसकी जो ट्राइब्यूटरीज आई हैं उसमें इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, फेरेंजियल वेन, कॉमन फेशियल वेन, लिंगुअल, सुपीरियर थायरॉयड एंड मिडल थायरॉयड आई है, जिनका निमोनिक हम बनाते हैं, उल्टा निमोनिक बनाते हैं, मेडिकल स्कूल्स लेट कॉन्फिडेंट पीपल इन। ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं जो इसके साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है इसकी? एक्सटर्नल जगुलर वेन जो है उसकी सेवरेंस बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल सामने की तरफ सुपरफिशियली प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड के ऊपर प्रेजेंट है, किसी नाइफ स्लैश की वजह से या फिर किसी भी इंजरी की वजह से, जैसे कॉमनली डोर फिर जाती है या इस तरह की किसी इंजरी की वजह से, और अपने थिक लेयर ऑफ इन्वेस्टिंग फेशिया की वजह से ये फॉरेन से जो है वो क्लोज नहीं होती, इसका ल्यूमेन ओपन रहता है, जिसकी वजह से एयर एम्बोलस बन जाता है, एयर इसके अंदर चला जाता है और ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है टू द राइट एट्रियम।
मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, जिसको फिर प्रेशर अप्लाई करके स्टॉप करना पड़ता है वुंड को, ताकि ब्लीडिंग भी स्टॉप हो जाए और एंट्री ऑफ एयर जो है उसको भी हम स्टॉप कर सकें। जुगुलर वीनस प्रेशर क्या चीज़ है? इंटरनल जुगुलर वेन जो है उसकी ऑब्जर्व किया जाता है पल्सेशंस के लिए नेक में, क्योंकि वो राइट एस्टिमेशन देती हैं एट्रियल प्रेशर की। उसकी रीज़न क्या है कि ब्रेकियोसेफेलिक वेन में और सबक्लेवियन वेन में वेल्व्स प्रेजेंट नहीं है, तो जो डायरेक्ट प्रेशर हमारे पास आता है नेक में, जब हम वीनस प्रेशर चेक करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट राइट एट्रियल प्रेशर आता है। थैंक यू।